हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राइज विथ लर्निंग। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्लास 10th यूपी बोर्ड विद्या क्वेश्चन बैंक के बारे में। पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि मतलब इसको अगर इसको पढ़ें तो कैसे पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें और ये कब आती है और भी बहुत कुछ। सबसे पहली बात है कि विद्या क्वेश्चन बैंक या फिर कोई भी क्वेश्चन बैंक है, अगर वो कब आती है तो आ जाती है लगभग अगस्त के टाइम पे। कोई भी क्वेश्चन बैंक होती है वो अगस्त के टाइम पे आ जाती है, तो आप जाके अगस्त के टाइम तक आप ले सकते हो। इनफैक्ट आपके पास वाली स्टेशनरी या बुक शॉप से आप कोई भी क्वेश्चन, जैसे विद्या है, अवतार है, और भी बहुत सी आती होंगी, तो आप उनको ले सकते हो जो भी आपको सूटेबल लगती हो, ठीक है, पढ़ने में। तो वो आप ले सकते हो और बहुत ईज़िली अवेलेबल होती है हर जगह, ठीक है। अब जो मैं बताने वाली हूँ वो है विद्या के बारे में, ठीक है। तो विद्या क्वेश्चन बैंक में क्या रहता है कि मतलब बहुत अच्छी है, ठीक है। आप इसको पढ़ोगे, जैसे ये मैं दिखा रही हूँ आपको, ये हिंदी की है, और जब मेरा क्लास 10th हुआ तो मैंने यही विद्या ही यूज़ की थी। अब देखो, जैसे ये हिंदी की मैं दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। अब देखो, इसमें बहुत मतलब अच्छे से एक तरीके से पूरा कंटेंट दिया गया है कि क्या क्या है, ठीक है। स्टार्टिंग में ही दे दिया, और यहाँ मतलब पेज के स्टार्टिंग में ही ये दे दिया गया है कि OMR शीट के साथ 3 मॉडल पेपर भी दिए गए हैं। तो ये बहुत इजी रहता है, मतलब आपके पढ़ने के लिए, आप पढ़ चुके हो तो उसके बाद आप मॉडल पेपर भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, जैसे ये विषय सूची दी गई है मतलब हर एक चीज़ की, तो आप जैसे आपको जो भी पढ़ना है आप वो खोल सकते हो। जैसे हिंदी गद्य का विकास, हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, गद्यांश पर आधारित प्रश्न, पद्यांश पर आधारित प्रश्न, लेखक परिचय, संस्कृत खंड, और ये व्याकरण, जैसे रस छंद अलंकार। रस छंद अलंकार तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट MCQ में तो उसके क्वेश्चंस आने ही आने हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको तो इनफैक्ट आप कभी मिस मत ही करना, ठीक है। और अब देखो आगे भी, जैसे हिंदी व्याकरण, जैसे वाक्य का रूप, वाच्य, पद परिचय, विकारी अविकारी शब्द, उपसर्ग, समास, तत्सम, तद्भव, पत्र लेखन, निबंध, ठीक है। और ये स्वपठित खंड काव्य तो आता है, ठीक है। अब हर जनपद के लिए अलग होता है, जैसे हम प्रयागराज के हैं तो मैं प्रयागराज की हूँ, तो मेरा प्रयागराज जनपद के लिए आता है अग्र पूजा, ठीक है। तो प्रयागराज वाले अग्र पूजा है और बाकी जनपदों के लिए उनका निर्धारित होता है, ठीक है। तो अब जैसे ये आते हैं हिंदी गद्य के विकास के संक्षिप्त परिचय। तो अब इसमें देखो, इसमें कई सारे जो युग बताए गए हैं क्लास 10th के अकॉर्डिंग, जो युग बताए गए हैं उन्हीं युगों की कालावधि दी गई है, प्रमुख लेखक, उनकी प्रमुख रचनाएं, विधाएं, और उनके मतलब उस युग में क्या विशेष था उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। और देखो, अब इसमें ये भी दिया गया है कि जो लेखक होते हैं उनकी रचनाओं के बारे में भी दिया गया है, जो आपको इम्पॉर्टेंट लगे, ठीक है, आप उसको हाईलाइट करके भी पढ़ सकते हो, बिकॉज़ इसमें से क्वेश्चंस आते हैं और अच्छे से आते हैं, ठीक है। अब देखो, एक ये जैसे क्वेश्चन है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हम पूछ लिया गया था 2026 में कि राजा भोज का सपना मतलब किस के लेखक कौन है। तो अब ये मतलब इसमें तो दिया नहीं गया है, ये कभी पूछा शायद गया नहीं था। अब देखो, पूछ लिया तो कोई भी नया क्वेश्चन जो है कभी भी उठा के पूछ सकता है, ठीक है। तो उसको याद से पढ़ लेना, जिसमें ये भी नहीं लगा है, जिसमें मतलब लगा ही नहीं है कि आया है कि नहीं आया, ये चीज़ अगर मार्क नहीं है फिर भी आप उसको पढ़ो, क्योंकि देखो पूछ सकता है कहीं से भी, कोई इसका मतलब वो नहीं है, मतलब कोई गारंटी नहीं कि नहीं पूछेगा, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। अब देखो, इससे रिलेटेड MCQ वगैरह जो आपके उसमें चैप्टर्स दिए होंगे हिंदी की बुक में, उससे रिलेटेड भी दिया गया है लेखकों के बारे में, ठीक है। ये MCQs वगैरह हो गए। और ये पद्य का, जैसे उसका गद्य का है वैसे पद्य का भी है, ये भी युगों के बारे में दिया गया है, ठीक है, वैसे ही। और ये भी उनके लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में दिए गए हैं, उनके कवि और उनकी रचनाएँ, ठीक है। तो इनके भी MCQs वगैरह दिए गए हैं। तो अब इसमें हमें क्या, ये गद्यांश पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। फिर अब इसमें आप लोगों ने देख लिया होगा कि मतलब अगर आप जब लोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या कंटेंट है। इसमें देखो हर एक चीज़ का वो भी दिया है, हर एक कवि के जीवन परिचय, लेखक के जीवन परिचय भी दिए गए हैं। और ये व्याकरण में MCQs वगैरह भी दिए गए हैं, इसके बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। और हर एक चीज़ इन शॉर्ट और बहुत अच्छे से समझाया भी गया है।
तो और अब इसका मतलब पूरा जो है मैं तो ये कहूँगी कि आप लोग एमसीक्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करिए, बिकॉज़ एमसीक्यूज़ आते हैं 20 नंबर के, और 20 नंबर में से मैं तो कहूँगी कि एक भी नहीं कटना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अक्सर बच्चे एमसीक्यूज़ में ज़्यादा गलती कर देते हैं, ठीक है। लिखने वाले में तो चलो तुमको नंबर मिल जाएगा, पर आप जो एमसीक्यूज़ में गलती कर रहे हो उसमें कहाँ से नंबर मिलेगा। तो एमसीक्यूज़ पे भी फोकस करना ही है, ठीक है। और अब देखो जैसे ये इंग्लिश की है, तो इंग्लिश में वही सेम चीज़ है, ठीक है। आप मॉडल पेपर दिया ही हुआ है पीछे, तो ये इंग्लिश की है। अब इंग्लिश में देखो पूरी समरी वगैरह दी हुई है, क्या क्या पढ़ना है। हाँ, इंग्लिश में जो पोइट्री है, पोइट्री सेक्शन है, उसमें जो पोएम का जो सेक्शन आता है, आपको उसमें क्या करना है, उसमें जो है पूरा मतलब जिस उसका जो समरी आई मीन सेंट्रल आइडिया, जो सेंट्रल आइडिया होता है उसको तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि किसी का भी सेंट्रल आइडिया पूछ सकता है। और ज़्यादातर अगर चांसेस रहते हैं जस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइज़ और टाइगर इन द जू, ठीक है, मेन चांसेस इनके रहते हैं पूछने के। लेकिन पूछ कुछ भी सकता है, मतलब मान लो कभी चेंज हो गया पेपर, जो पूछा है मान लो उसको पूछ के ना, जो मतलब जो नहीं पूछ रहा है मान लो उसको पूछ दिए, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सेंट्रल आइडिया सबका याद रखना, कोई मतलब वो नहीं है कि नहीं आपको इसी का याद रखना है, ऐसा नहीं है। जो जो नहीं भी एक बार आप उसको भी पढ़ लेना, क्योंकि हर एक चीज़ समझ के पढ़ना, ठीक है। तो अब उसके बाद ये ग्रामर में देखो जैसे अनसीन पैसेज वगैरह आते हैं, ये भी आते हैं अनसीन पैसेज, ठीक है। तो ये तो पहले पे रहता है, और ये तो मतलब बच्चों से वैसे जल्दी गलत होता नहीं है। हम लोग में भी आता, तो हम लोग ने तो बड़े ईज़िली कर लिए, तो कोई गलत हुआ नहीं था, ठीक है। और इसके भी एमसीक्यूज़ वगैरह रहता है, तो पता ही होगा आप सभी को। हाँ, लेटर तो आता ही है। लेटर में फॉर्मल इनफॉर्मल ऑप्शन में रहता है, और भी आर्टिकल और रिपोर्ट ऑप्शन में रहता है, तो उन दोनों में से एक करना होता है, तो वो तो जनरल ने पता ही होगा। तो एक लेटर या रिपोर्ट पढ़ लेना, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में इतना तो मतलब इंग्लिश का पेपर तो आई मीन बहुत अच्छा ही आता है, कोई मतलब इतना भी टफ़ नहीं आता है बोर्ड में इंग्लिश का, मेरे हिसाब से। हिंदी और इंग्लिश तो बेस्ट ही, मतलब बहुत अच्छा आता है, ठीक है। तो जैसे ये है आपका रिपोर्ट राइटिंग तो बहुत अच्छी होती है सच में, मैंने पढ़ा भी है बढ़िया। और ये देखो ये ग्रामर का पोर्शन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह, आर्टिकल, स्पेलिंग्स जो इनकरेक्ट रहती है उसे करेक्ट करना, ये सारी चीज़ें। पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, नरेशन हो गया, ठीक है, ये सब रहता है। तो अब वही है कि कुल मिला के आपको ढंग से पढ़ना है, और क्वेश्चन बैंक या फिर अनसॉल्व्ड आप कोई भी लो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये है कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आप उसको ढंग से पढ़ो और उसको अच्छे से पेपर में लिख के आओ, ठीक है। और ये देखो ये पीछे जो है ये मॉडल पेपर वगैरह दिया होता है हर एक चीज़ का। तो टोटली मेरा कहना यही है कि आप लोग अच्छे से पढ़ो, कोई भी क्वेश्चन बैंक हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क सिर्फ इससे पड़ता है कि आप क्या पढ़ रहे हो, ठीक है। और विद्या मैं क्यों कह रही हूँ अच्छी है, बिकॉज़ विद्या से मैंने पढ़ाई की है और मुझे पता है कि विद्या से क्वेश्चंस अच्छे मतलब आते हैं, और इनफैक्ट फंसते हैं विद्या से क्वेश्चंस। तो आप विद्या से पढ़ो, एंड अगर मतलब जैसे कुछ डाउट पड़े तो आप एक बार मुझसे कमेंट में पूछ लेना कि क्या है, क्या मतलब कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है। हाँ, तो देखो अब इसमें क्या बात आती है कि पढ़ना कब है, तो पढ़ो तब। जैसे मान लो आपने विद्या चाहे कोई भी क्वेश्चन बैंक है आपने ख़रीद ली है अगस्त के टाइम पे, ठीक है। तो अगस्त के टाइम पे मेनली यूनिट टेस्ट वगैरह स्कूल में बच्चों के होते रहते हैं, बट आप ख़रीद लो बिकॉज़ वो सही है, उस समय आप ख़रीद लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। आप एक बार चेक करोगे हर एक चीज़ की, हाँ क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, क्या है क्या नहीं, तो आप चेक करोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ कैसे मतलब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप वो उसको फिर आप क्वेश्चन बैंक अच्छे से पढ़ते रहना। जो आपने चैप्टर्स पढ़ लिए हैं वो तो ठीक है, जो पढ़ा रहे हैं सर स्कूल का तो चलो ठीक है, जितना पढ़ लिए हो फिर उसको पढ़ने के बाद एक बार विद्या चाहे कोई भी क्वेश्चन बैंक हो सब अपना रिवाइज़ कर लेना, ठीक है। फिर एट द एंड जब सब हो जाता है तो आप वो अनसॉल्व्ड आती है
सबको पता होगा, उसमें क्वेश्चंस पूरे दिए रहते हैं, साल भर का 7 सेट होता है। जैसे 2025 का 7 सेट हो गया, 2024 का 7 सेट हो गया, मैं हर साल के 7 सेट होते हैं और वो 7 साल का रहता है, 7 साल के उसका रहता है, तो आप वो ले सकते हो, वो बहुत सही चीज़ होती है। हाँ, और कुछ बच्चों का होता है कि कंप्यूटर वगैरह लिए होते हैं, तो मैंने कंप्यूटर लिया था, तो मैंने पहले अनिल ली, ठीक है। अनिल अच्छी है, मैं ये नहीं कहूँगी, बट कुछ चीज़ें इसमें मुझे नहीं समझ में आई, तो उसके बाद मैंने ये अवतार एक जगह से मतलब अरेंज कराई थी अवतार की बुक, क्योंकि बहुत मतलब एक लास्ट मोमेंट पे मैंने अवतार अरेंज कराई थी, बिकॉज मैं मतलब उसको पढ़ रही थी ना, मेरे पास बुक भी थी, मेरे पास बालाजी की कंप्यूटर की बुक थी, मैं उससे पढ़ भी रही थी, बट मुझे मतलब उससे पढ़ चुकी थी मैं, बट मुझे क्वेश्चंस लगाने के लिए तो कुछ तो चाहिए था, और उसमें क्वेश्चंस मतलब उतने नहीं दिए हैं, तो मैं तो कहूँगी कि इसको मतलब ले लो, अच्छी बात है लेना, मतलब मैं नहीं कह रही, गलत बात नहीं है भाई, मतलब दी भी है, क्वेश्चंस हैं, पढ़ने लायक भी हैं, और इसमें बहुत सा सिंपल वे में भी दिया है, लेकिन जो मतलब मॉडल पेपर जो दिया है, मॉडल पेपर ढंग का, अगर इसमें ना मॉडल पेपर इसमें ढंग का दिया है अवतार में, तो मैंने अवतार अरेंज कराई थी एक लास्ट मोमेंट पर किसी से, तो जो है अवतार लेना हो तो अवतार लो कंप्यूटर के लिए, वो बेस्ट है, ठीक है। तो मेरा मतलब एट द एंड मेरा यही कहना था कि कोई भी क्वेश्चन बैंक लो, बट उससे पढ़ो ढंग से, ठीक है, उसमें क्वेश्चंस वगैरह को जानो कि क्या क्वेश्चंस होते हैं, और क्वेश्चन बैंक्स वगैरह आ जाती है मेनली अगस्त में, तो आप उस टाइम पे ले सकते हो, परचेज़ कर सकते हो, ओके। सो जैसे ये मैथ्स की है, साइंस की है, सब सेम ही है, मतलब सेम क्या है, मतलब क्वेश्चंस है सब वही है, और इसमें मॉडल पेपर भी सब में दिया होता है, ठीक है। तो हाँ, और एक बात और, क्वेश्चन बैंक लगाने के बाद जब क्वेश्चन बैंक पूरा कंप्लीट हो जाए तो अनसॉल्व दे के लगाओ, या फिर क्वेश्चन बैंक के साथ अनसॉल्व लगाओ, एक अनसॉल्व के लिए मैं वीडियो लाऊंगी, ओके। तब तक के लिए थैंक यू, एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। सो बाय बाय, थैंक यू।